की बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे देश में। और बिहार में भी 40 की 40 सीटें जो है वो इंडिया महागठबंधन को जा रही है। पूरी आंधी चल रही है। आप यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं, जो लोगों का उत्साह देख रहे हैं, तो ये तो बता रहा है ना कि अभी जो चुनाव है वो संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए है। और पूरा लोग समझ चुके हैं कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो है जनता जो है वो पूरे जो मोदी की सरकार, जो जुमला सरकार है, झूठों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की पूरी जमात की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए, कंपनियों की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता आगे बढ़ चुकी है। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या कारण? विपक्ष के नेता आएंगे ही, विपक्ष का है, इंडिया गठबंधन का है और बिहार में चुनाव अभियान चल रहा है तो उसमें आएंगे ही। आज का जो कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया इसके बारे में? आज का कार्यक्रम तो यही है कि यहाँ से चुनाव की घोषणा होनी है। यहाँ जो है बीजेपी छोड़ करके और दीपक यादव जी जो है राजद ज्वाइन किए हैं, इंडिया महागठबंधन में आए हैं और यहाँ बगांव और पूरे जिले से बीजेपी की ताकत हवा हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ये बात इस बार 400 पार। बीजेपी वाले इस बार 400 बार कर रहे हैं तो उनके पास इस ढंग के जो गुब्बारा वो फुलाने का काम कर रहे हैं, वो तो जनता बता रही है। और दूसरा, उनको 400 पार किस लिए चाहिए? वो संविधान खत्म करने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए, पूरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो पूरे दुनिया ने देखा कि कितना दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि एक पार्टी जो है कंपनियों से पूरी देश को बेच रही है और देश बेचने के एवज में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे गुप्त रूप से ले रही है। तो ये पूरे देश ने देखा है कि ये देश बेचने वाली पार्टी है और इस लिहाज से उनके पास अब कोई नारा नहीं है। जनता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा जा रहा है, खासतौर पर केजरीवाल साहब को जेल में है। विपक्ष के लोगों पे विपक्ष के जो भी लोग हैं, चाहे वो सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग रहे हों, चाहे वो पत्रकार रहे हों, मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे हों, वकील रहे हों या छात्र जुआ रहे हों, उनको भी जो किसान मजदूर आंदोलन करते रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के किसान आंदोलन में जो आपने देखा कि 750 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, गोलियां चली, एक गृह राज्य मंत्री के द्वारा उनके पूरे लोगों के द्वारा गाड़ी चला करके और किसान आंदोलनकारियों के जुलूस पर चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी गई। ये मजदूरों के आंदोलन पर दमन होते हैं, चाहे छात्र युवा जो रेलवे में नौकरियों की भर्ती की बात करते हैं उस पर आंदोलन पर दमन हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ जो सड़कों पर हो रही है उस पर भी उनका दमन है। और जो लोग विपक्ष के नेता हैं, जो संसद में आवाज़ उठाते हैं, जो विधानसभाओं में आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ उनको भी जो है कटघरे में खड़ा करके उन पर भी दमनात्मक कार्रवाई करके और उनको जेल में डाला जा रहा है। लोकसभा में आपकी जीत होती है तो क्या बगावत बनेगा? ये तो हमारी पार्टी तो इसके लिए लड़ती रही है कि बगहा राजस्व जिला बने और ये तो राज्य सरकार के तहत मामला है, तो हम लोग और आगे इसको लेकर के लड़ेंगे और अपनी आवाज़ को, बगहा को राजस्व जिला बने, इसकी आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे। और हम ये अंदाज़ा करते हैं कि ये बनेगा, जल्द ही बनेगा और सरकार को जनता की बात माननी होगी। सच दिखाने पर प्रशासन की तरफ धमकियां मिलती है, फंसाने की साजिश होती है। यही तो लोकतंत्र का मामला है कि बीजेपी जो है पत्रकारों को भी जेल में डाल रही है, उनके खिलाफ भी कानून बना रही है। वकील को बहस करने की क्या सीमा होगी उसको भी वो तय कर रही है। कोई लेखक कितना लिखेगा, क्या पढ़ेगा, कोई यूट्यूबर क्या दिखाएगा, इसकी भी आपको सीमा तय कर रहे हैं। और कुल मिला करके वो कह रहे हैं कि मोदी का गुणगान करिए। तो ये तो लोकतंत्र का सफाया की बात बोल रहे हैं। इसी लोकतंत्र को बचाने की तो बात हम लोग कर रहे हैं कि किसान अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर भी दमन हो रहा है, मजदूर उठा रहे हैं उन पर भी दमन हो रहा है, कोई छात्र जुआ रोजगार की बात कर रहे हैं उन पर भी लाठियां गोलियां चल रही है, और कोई नेता इन जनता के पक्ष में बोल रहा है तो उसकी भी गिरफ्तारी हो रही है, चाहे हेमंत सोरेन की हो, चाहे ये आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल की दिल्ली में हो, या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की बात एक समय में आई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल किया। फिर हम लोग ने आपने देखा बिहार में हमारे साथी विधायक मनोज मंजिल जो गरीबों के शिक्षा का सवाल उठा रहे थे, उनको भी कैसे आनन फानन में एक झूठे मुकदमे में उनको सजा करके उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। तो ये तो संपूर्ण वर्ग पर है, पूरी जनता पर उनका लोकतंत्र को खत्म करने का जो अभियान है मोदी सरकार का, बीजेपी का,
वो चल रहा है। और आज पूरे देश में जो लड़ाई है वो मोदी बनाम पूरे देश की जनता की लड़ाई बन गई है और जनता जीतेगी। जनता इंडिया महागठबंधन के साथ है और बिहार में 40 की 40 सीटें जो है वो इंडिया महागठबंधन को जाएंगी और पूरे देश में आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद।